हेलो दोस्तों, मैं गौरव मलिक आपके अपने YouTube चैनल शिव अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने जो पहले पढ़ा था, पहला जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो समास चल रहा है। तो समास में हमने चार पढ़े हैं और जो दो बचे थे हमारे, एक तत्पुरुष समास और दूसरा कर्मधारय समास। तो आज जो पहले हम पढ़ेंगे वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो हमने उस पहली वीडियो में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है और इसे समझने में टाइम लगेगा। तो जो तत्पुरुष समास है उसमें हमें विग्रह करने पर विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करना होता है। जब हम तत्पुरुष समास में किसी भी एग्जाम्पल का विग्रह करेंगे तो हम उसके विभक्ति चिन्हों से उसको दर्शाएंगे। तो इसमें 6 विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे कारक हैं उसमें हमारे 8 विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है जो पहला है वो है कर्म तत्पुरुष, यानी कि कर्म कारक जो है उसके हिसाब से। तो कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिक। और दो जो हमारे बचे हैं, एक है कर्ता और जो बाद का है वो 8वां, वो है अधिकरण कारक। तो हम इन 6 के बारे में पढ़ेंगे जिनका हम प्रयोग तत्पुरुष समास में हम करते हैं विभक्ति चिन्हों का। तो पहला एग्जाम्पल जो हमारा है पहले का वो है कर्म तत्पुरुष पर। तो इसके जो विग्रह करने पर जो हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो है को। जो हमारा एग्जाम्पल है पहला यश प्राप्त। यश प्राप्त, तो हम जब इसका समास विग्रह करेंगे तो हम इसे इस प्रकार पढ़ेंगे कि यश को प्राप्त करने वाला। यश को प्राप्त करने वाला। तो जो ये है यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त करने वाला। जब हमने इसका समास विग्रह किया तो उसमें जो को आया है वो हमारे कर्म तत्पुरुष यानी कि हमारे तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है और वो भी हमारे कर्म तत्पुरुष का। तो हमें इसकी पहचान करनी है, वो विभक्ति चिन्ह लगाकर कोई भी एग्जाम्पल होगा उस विभक्ति चिन्ह से हम उसका विग्रह करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। अब वो हमसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो पूछेगा कि तत्पुरुष समास में यह कौन जो उदाहरण दिया होगा वो कौन सा है। तो वो हमसे जो एग्जांपल दे दिया उसने रोगग्रस्त या कुछ भी एग्जांपल किसी में से भी दे दिया तो हमसे पूछेगा एग्जांपल में जो वो पूछेगा आंसर। तो 4 ऑप्शन होंगे, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष और जी संप्रदान या अधिक तत्पुरुष। तो हमें जो लगाना है, अगर रोगग्रस्त का कोई एग्जांपल आ रहा है, यश प्राप्त का आ रहा है हमारा जो हमने अभी पढ़ा है, तो हम उसको लगाएंगे कर्म तत्पुरुष। ठीक है। अब इसका ही दूसरा एग्जाम्पल है गगनचुंबी। गगनचुंबी का मतलब है कि गगन को चूमने वाला। अब गगन को चूमने वाला, फिर से इसमें को आया तो को जो है वो हमारे कर्म तत्पुरुष की जो हम विग्रह कर रहे हैं वो विभक्ति चिन्ह है। तो हम इसकी पहचान जो विभक्ति चिन्हों से ही करेंगे। तो मैंने इसमें सिर्फ 2 एग्जांपल लिखे हैं क्योंकि ज्यादा एग्जांपल अगर हम सॉल्व करते रहेंगे तो आप लोग क्या करोगे, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप खुद करोगे उतना ही आपकी समझ में आएगा। दूसरा है हमारा करण तत्पुरुष। अब करण तत्पुरुष की जो पहचान होगी वो से या के द्वारा। जब हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इसका विग्रह करेंगे, तो उसमें जो एग्जाम्पल जैसे ये है हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखित, या तो हाथ के द्वारा या हाथ से लिखी हुई कोई भी पुस्तक हो या कुछ भी, तो वो होगा हाथ के द्वारा। तो इसमें से भी आ रहा, हाथ से लिखी हुई या हाथ के द्वारा लिखी गई, वो विभक्ति चिन्ह है हमारा। तो उससे हमारे करण तत्पुरुष की पहचान होती है। अब है रोगग्रस्त, दूसरा एग्जाम्पल। तो रोगग्रस्त का है रोग से ग्रस्त। अब वो रोग से ग्रस्त है तो उसमें जो हमारा से आया है वो हमारे करण तत्पुरुष के हमारी पहचान है, विभक्ति चिन्ह जो है वो से है। और से में जो है विभक्ति चिन्ह वो हमारे करण तत्पुरुष में आता है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान तत्पुरुष में जब हम समास विग्रह करेंगे तो विभक्ति चिन्ह के लिए आएगा। अब देख लो, जैसे स्नान घर,
तो स्नान के लिए घर, जिसमें हम नहाते हैं, जिसे हम स्नान के लिए घर, ये हमारा स्नान घर हुआ। तो इसमें के लिए जो हमारा विभक्ति चिन्ह आया वो हमारा संप्रदान तत्पुरुष की पहचान है जब हम उसका विग्रह करेंगे। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा है वो है हवन सामग्री। हवन सामग्री, अब सबको पता है कि हवन के लिए जब हमसे कोई भी पंडित बोलता है कि हमें हवन कराना है, पंडित जी बोलते हैं, तो वो हमसे कहते हैं कि हवन के लिए सामग्री लानी है। तो हवन के लिए, तो इसमें भी ये के लिए जो आया है वो हमारे संप्रदान तत्पुरुष की पहचान है। तो आप अभी तक जो ये 3 हैं इनकी आराम से पहचान कर सकते हो। अब जो ये 3 बचे हैं बाद के, इनमें पहला ये है से अलग। जो अपादान तत्पुरुष है वो हमारा अपादान कारक भी है। जब हम कारक पढ़ेंगे तो कारक में हमें 8 पढ़ने होंगे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिक और अधिकरण। तो वे हम 8 पढ़ेंगे, लेकिन यहां सिर्फ 6 का ही प्रयोग है। तो हमारा जो है अपादान तत्पुरुष, इसमें जो विभक्ति चिन्ह है वो है से अलग। पहला एग्जाम्पल जो हमारा है धनहीन, यानी कि धनहीन, तो वो धन, उसके पास धन नहीं है, तो धन से हीन, तो यानी कि उसके पास धन नहीं है तो धन अलग हो गया। ठीक है। अब देश निकाला, दूसरा जो एग्जाम्पल है देश निकाला, तो देश से निकाला, तो वो देश से अलग हो गया। तो इसमें जो है से अलग अपादान तत्पुरुष की पहचान है। अब जो हमारा 5वां है वो है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में का, टी, के से जो हम विभक्ति चिन्ह हैं उनसे इसकी पहचान करते हैं। तो जो पहला है हमारा कन्यादान, कन्या का दान, या कन्या का दान, तो ये का जो हमारी विभक्ति चिन्ह है वो हमारे संबंध तत्पुरुष का जो हम विग्रह कर रहे हैं उसमें जो एक का विभक्ति चिन्ह आया है वो हमारे संबंध तत्पुरुष की पहचान है। दूसरा एग्जाम्पल है सेनापति। सेना का पति, सेना का पति मतलब जो हमारी जो भी किसी मतलब सेना है, या पहले जैसे पुराने टाइम में युद्ध होता था तो एक सेनापति नियुक्त होता था जो सेना का नेतृत्व करता था, तो उसे सेना का पति बोला जाता था। तो ये का आ रहा है इसमें, ये जो हमारे संबंध तत्पुरुष की पहचान है। अब जो हमारा छठा है वो है अधिक तत्पुरुष। इसमें में पर जो हमारे विभक्ति चिन्ह आएंगे वो में पर आएंगे। तो ये एग्जाम्पल है पहला कवि श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ यानी कि कवियों में श्रेष्ठ। अब जो कवियों में सबसे अच्छा होगा उसी को कवि श्रेष्ठ बोला जाएगा। तो कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, तो में विभक्ति चिन्ह आया, अधिक तत्पुरुष की पहचान है। दूसरा आप बीती। अब जो आप बीती है तो वो अपने आप पर जो बीतती है, अपने आप पर जो बीती है वही हम आप बीती कहते हैं। तो अपने आप पर, तो पर आया वो हमारे अधिक तत्पुरुष की पहचान है। इसके बाद जो हमारा बचता है वो आखिरी कर्मधारय है। ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो है सिर्फ 6 हैं, और जब हम कारक पढ़ेंगे तो उसमें हम 8 विभक्ति चिन्हों का, यानी कि 8 विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करेंगे, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इन 8 का हम प्रयोग करेंगे। तो जब कारक की वीडियो आएगी तो उसमें हम इन सब 8 को पढ़ेंगे।
तो अब हमारा जो दूसरा है वो है कर्मधारय। तो पहला हमने पढ़ा है तत्पुरुष समास, और अब जो दूसरा है वो है हमारा कर्मधारय समास, जो हमारा लास्ट है। तो इसकी जो हम पहचान करेंगे वो विशेषण और विशेष्य दो है हमारे। तो विशेषण क्या होता है, वो हमारा ये है कि किसी की विशेषता बताए, विशेषण जो किसी की विशेषता बताए, और विशेष्य जिसकी विशेषता वो बता रहा है, विशेष्य वो है। और उपमान और उपमेय में भी जैसे तुलना होती है उसी प्रकार एग्जाम्पल, जब हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा। जो हम इसके विभक्ति चिन्ह आएंगे, जिस प्रकार हमने कारक पहला पढ़ा है कि कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो जो हम समास विग्रह करेंगे तो हम है जो के समान इस प्रकार से करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो हमारा है वो है महापुरुष। अब महापुरुष जो है महान है जो पुरुष, तो जो हमारा पहला ये है जो, तो महान है जो पुरुष उसे कहा जाता है महापुरुष। तो इससे हमारी पहचान होगी कि वो हमारा कर्मधारय समास है। इस कर्मधारय का उदाहरण है जो एग्जाम्पल आएगा, वो एग्जाम्पल बोल रहा हूं, जो आपके क्वेश्चन आएगा तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, और 4 ऑप्शन में से जिस भी ऑप्शन को आप पढ़ोगे आप समझ जाओगे, जैसे वो कर्मधारय है, तत्पुरुष है, किसी से भी है। अब कर्मधारय से है तो महापुरुष अगर एग्जाम्पल उसमें एग्जाम में आया तो आप तुरंत समझ जाओगे कि महान है जो पुरुष उसे महापुरुष कहा जाता है। तो वो हमारा कर्मधारय का एग्जाम्पल है। अब दूसरा जो हमारा वो है चंद्रमुख। चंद्रमुख यानी कि चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमा के समान मुख, जैसे हम कोई हमारे पास में छोटा बच्चा आ जाए तो हम उसे बोल देते हैं कि भाई इसका जो चेहरा है वो चंद्रमा जैसा दिख रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कि चंद्रमा के समान उसका मुख है, तो वो हम उस बोला जाता है चंद्रमुख। अब इसमें हमने के समान लगाया, के समान जो हमारे कर्मधारय की पहचान है, जब हम उसका विग्रह करेंगे तो उसमें हमने पढ़ा है कि है जो या के समान आएगा तो हमारे कर्मधारय की पहचान है। अब जो अगला है महासागर, जैसे हमने पढ़ा है कि महापुरुष, तो जो महान है पुरुष, महासागर जो महान है सागर। ठीक है। अगला एग्जांपल है हमारा काला पानी। काला पानी जो काला है जो पानी, अब काला है जब तो उसे हमने काला पानी बोला कि काला है जो पानी, तो वो काला पानी हो गया। अगर इसमें आता लाल पानी तो लाल है जो पानी। तो अभी हमने पढ़ा था कि इसमें है जो के समान जो हमारे आ रहे हैं, तो इसमें है जो आया कि काला है जो पानी, तो है जो आया तो हमारे कर्मधारय की पहचान है। अब जो हमारा ऐसी काली मिर्च, काली मिर्च हमारा एग्जाम्पल है, तो काली है जो मिर्च, मिर्च तो हरी भी होती है, लाल भी होती है, काली भी और सफेद भी। ठीक है, तो काली है जो मिर्च, और वो हरी भी दे सकता था कि हरी मिर्च, लाल मिर्च या सफेद मिर्च। ठीक है, तो उसने लिखा क्या, हमें जो एग्जाम्पल मिला वो है काली मिर्च। तो काली है जो मिर्च, वो हमारी पहचान हुई कर्मधारय समास की। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है समास का वो कंप्लीट हो गया। समास से जितने भी आए क्वेश्चन हैं आप लोग उनकी प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और जो जितने इंपॉर्टेंट हैं या जो आए हुए हैं एग्जाम में उनके क्वेश्चन जो हैं वो हम आपको दे देंगे। ठीक है।
तो आप अपने पास से कोई भी बुक हो उससे ज्यादा प्रैक्टिस करो।